सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? आपके बच्चे। माँ बाप सारी दौलत बेच देते हैं बच्चों के लिए। यदि बीमार पड़ जाए ना तो दौलत बेच देते, भैया डॉक्टर साहब बचाओ बस, पैसे तो फिर आ जाएंगे। और आप लोग इतने लापरवाह हैं कि आप लोग अपने बच्चों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मोबाइल पकड़ा दिया है, अब उस मोबाइल पे वो क्या देख रहे हैं, कौन देखता है? क्यों नहीं देखते आप? आजकल बच्चे मोबाइल पर गंदी गंदी वीडियो देखते हैं, गंदी गंदी तस्वीरें देखते हैं। यदि वो एक बार देख लेंगे तो फिर उन्हें उन चीजों को देखने की आदत हो जाएगी, नशा लग जाएगा। और एक बार यदि ये गंदगी लगी तो फिर आप लाख मनाओ लाख समझाओ, पहले से ही तैयार रहो। बच्चे 12 साल का हो गया, 10 साल का हो गया बेटा 12, अब सावधान रहो, अब तुम्हारे बेटे के बिगड़ने की उम्र चालू हो गई। 15 साल का हो गया, मतलब बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। माँ शत्रु कब बन जाती है? जब बच्चे को संस्कार नहीं देती। माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठिता। जो माँ बाप बच्चों को पढ़ाते नहीं। आप कितने माँ बाप ऐसे हैं जो बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं? कौन कौन बच्चों को पढ़ाता लिखाता है? जो पढ़ाते हैं वो कृपया हाथ उठाएं। पढ़ाते लिखाते हो? क्या पढ़ाती हो भैया? हाँ, स्कूल में पढ़ाती हो ना? नहीं, स्कूल में नहीं पढ़ाती बच्चों को। कहाँ पढ़ाती हो? घर पे? स्कूल नहीं भेजती बच्चों को? अभी तो कह रही हो नहीं पढ़ाती स्कूल में। झूठी मैया। बच्चों को पढ़ाते हो ना स्कूलों में? स्कूलों में पढ़ाइए, लेकिन स्कूलों के साथ साथ बच्चों को घर पर पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? गा से गधा नहीं, गा से गधा नहीं, मां से मछली नहीं। बच्चों को क्या पढ़ाइए? बच्चों को पढ़ाओ कि बेटा बताओ धर्म किसे कहते हैं। बेटा यदि बच्चों को आप स्कूलों में, तो आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। स्कूलों में तो पढ़ेंगे क्या कि कैसे पैसा कमाया जाए। स्कूलों में बच्चे ये थोड़ी पढ़ते हैं कि कैसे माँ बाप को खुश रखा जाए। स्कूलों में बच्चे ये पढ़ते हैं कि किस तरह से पैसा कमाया जाए। उन्हें पैसा कमाना सिखाया जाता है स्कूलों में। केवल पैसा कमाओ, चाहे पैसा तुम किसी का गला काट के कमाओ, चाहे मर्डर करके कमाओ, चाहे भ्रष्टाचार। अच्छा ये बताओ, हमारे देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे देश में जितना भी सरकारी काम है, सरकारी पदों पर बैठने वाले लोग अनपढ़ तो है नहीं, सब पढ़े लिखे बैठे हैं? बोलो हाँ। अब मुझे ये बताओ कि हमारे भारत में भ्रष्टाचार है या नहीं? कम है कि ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? बोलो, हमारे देश में भ्रष्टाचार कम है कि ज्यादा है कि बहुत ज्यादा है? जोर से। क्या है? बहुत ज्यादा। अब ये बताओ, ये बहुत ज्यादा जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं कि अनपढ़ लोग कर रहे हैं? जोर से, जोर से। हाँ, जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा वो उतना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा। बात सही है कि गलत है? इसका मतलब ये हुआ कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आगे चल करके चोर बनेंगे। भ्रष्टाचारी क्या है? चोर है। तो तुम अपने बच्चे को स्कूलों में पढ़ा रहे हो तो भ्रष्टाचारी ही तो बना रहे हो। क्यों बने बच्चे भ्रष्टाचारी? क्यों बने बच्चे चोर? चोरी, कुछ लोग चप्पल चुरा लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारी चैन चुरा लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारा मोबाइल चुरा लेते हैं, कुछ लोग तुम्हारे घर में सोना चांदी चुरा लेते हैं। लेकिन जो सरकारी अफसर बन करके जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये भी तो चोर हैं। आपने चोर मानते हैं कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं मानते ना? सिकंदराबाद में आपके यहां, इसलिए मैं मां और पिता से प्रार्थना करूं कि आप अपने बच्चों को बच्चा मत मानो। आप अपने बेटे को जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, तो आप जब उसका पांव इतना बड़ा हो जाए कि आपका जूता बच्चे के पांव में बराबर आने लग जाए, जब माँ की चप्पल तुम्हारी बेटी के पांव में बराबर आने लग जाए, तो फिर बेटी और बेटे को बेटा बेटी मत मानो, उन्हें अपना दोस्त मानो। कितना अच्छा होगा ना जब एक बाप अपने बेटे के कंधे में हाथ रख के दोस्त की तरह बातें करेगा। यदि मैं अपने बेटे का दोस्त बन जाऊं तो मेरे बेटे को बाजार के दोस्त तलाशने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि मैं दोस्त की भरपाई कर दूंगा। आप यदि अपनी बेटी की बेस्ट फ्रेंड बन जाती हो, बेस्ट दोस्त बन जाती हो, तो आपकी बेटी को बाजार में किसी और लड़की को दोस्त बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं उससे कोई गलत दोस्त मिल गई और वो गलत हुई तो तुम्हारी बेटी को भी वो अपने जैसा बना देगी। जैसे मंथरा थोड़ी देर के लिए बैठ गई कैकई के पास। कितनी देर के लिए बैठी? घंटे भर के लिए बैठी होगी ज्यादा से ज्यादा। उस एक घंटे में तो उसने आग लगा दी। कुसंग बहुत मायने रखता है और सत्संग भी बहुत मायने रखता है। सुनो,
एक पेड़ को तैयार होने में ना 1 साल का पौधा कितना बड़ा होता है, 1 साल में पौधा इतना सा होता है, 2 साल में इतना बड़ा होता है, 3 साल में, 3 साल लगे थे तैयार होने में और बकरी आई और 5 मिनट में खा के चली गई। एक पौधे को तैयार होने में कितना टाइम लगा था? 2 साल, 3 साल, 4 साल, और बकरी आती है और पूरा खा के चली जाती है, पूरा खा लेती है। पेड़ पौधों को केवल धूप पानी खाद ही नहीं देना पड़ता, बकरियों से जानवरों से बचाना भी तो पड़ता है। ऐसे ही बच्चों को संस्कार देना ही नहीं पड़ता, संस्कार आपने तो दिए, लेकिन जैसे डॉक्टर कहता है कि दवाई खाओ पर परहेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अब किसी को शुगर की बीमारी है, वो इंसुलिन तो ले रहा है, दवाई गोली तो ले रहा है, लेकिन बराबर वो रसगुल्ला खा रहा है, जलेबी खा रहा है, चाय पी रहा है, तो इंसुलिन का कोई फायदा होगा? उत्तर दो। दवाई का कोई फायदा होगा? भाई दवाई तो ले रहे हो पर परहेज तो करो। ऐसे ही माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार तो दे रहे हैं, पर कुसंग से क्या परहेज है? अब आपने तो कहा कि महाराज जी हमने तो कोई कसर नहीं छोड़ी बच्चों को संस्कार देने में। हाँ, आप अपनी जगह सही है, आपने संस्कार दिए, पर जो कुसंग था क्या उसे रोका? क्या बच्चों को गलत संगति से रोका? नहीं। इसलिए लाख संस्कार देने पर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि बच्चे मां बाप के हाथ में होते हैं, आप उनके दोस्त बनो, आप ही बच्चों के सही मार्गदर्शक बनो। मैं बीड़ी पीऊंगा तो मेरे बेटे को बीड़ी पीने की संभावनाएं ज्यादा है, मैं शराब पीऊंगा तो मेरे बेटे को शराब पीने की संभावनाएं ज्यादा है। इसलिए कई बार आपको कहकर बताना पड़ता है, कई बार आपको करके बताना पड़ता है। तो बच्चे देखकर, बच्चे सुनकर कम सीखते हैं, बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं। और सिद्धांत यही है कि सुनकर कम सीखा जाता है। क्यों जी मैया बताओ, सुनकर ज्यादा सीखा जाता है कि देखकर? बोलो, किसका प्रभाव ज्यादा है, सुनने का कि देखने का? बच्चे कहां से सीखते हैं? माँ बाप, बच्चे, दादी घंटी बजाती है तो बच्चा भी उठा के घंटी बजाने लगता है, माँ आरती करती है तो बच्चा भी उठा के आरती। क्यों? देखा ना, पढ़ा नहीं उसने, सुना नहीं, देखा, जैसा देखा वैसा उसने किया। इसलिए अपने घर का माहौल इतना अच्छा रखिए कि आपके बच्चे अच्छा देखेंगे तो अपने आप बच्चे अच्छा बनेंगे। आपके बच्चे बुरा देखते हैं घर में कि आदमी आता है शराब पी के पत्नी को मारता है, बच्चा देखता है कि मेरी माँ के बाल पकड़ के मेरे पिताजी मार रहे हैं, मेरे पिताजी मेरी दादी को गालियां दे रहे हैं, तो ये सारा चीजें देख देख करके बच्चे वही चीजें सीखते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि पहले अपने घर का माहौल बढ़िया करो। बच्चों के सामने माँ बाप को थोड़ा सावधान रहना चाहिए, पति पत्नी को भी सावधान रहना चाहिए। आप पति पत्नी का जो प्रेम है, आप पति पत्नी तो प्रेम करो, पर बच्चों के सामने ना करना। क्योंकि बच्चे यदि आपको कंधे पे हाथ रख के देखेंगे एक दूसरे के, तो वो भी फिर किसी के कंधे पे हाथ रखना चाहेंगे, क्योंकि देखा है उन्होंने। बच्चे आपको जो करते देखेंगे, याद रखिएगा, वो स्वयं भी करना चाहेंगे। इसलिए हर माँ बाप को बहुत सावधान रहना चाहिए।